नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। उत्तर प्रदेश के जनपद गौतम बुद्ध नगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यह खबर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बेटी मेधा रूपम, जो वहां जिलाधिकारी के पद पर तैनात है, उनके जिले से खबर है। बड़ी खबर है और इस खबर से पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा एसआईआर की प्रक्रिया बड़ा सख्ती से लागू की गई है और जिलाधिकारी के तौर पर उनकी बेटी नोएडा में कार्यरत है। पिताजी की मंशा, उनका एसआईआर और उसको लेकर सख्ती दिखाते हुए उन्होंने 67 बीएलओ और सुपरवाइजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। पूरे प्रदेश में शायद इतनी बड़ी तादाद में यह पहला जिला होगा जहां इतनी बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। सभी अखबारों में यह खबर छपी तो हैरान कर दिया। आपके समक्ष में एक एक खबर दिखाऊंगा, किस किसने क्या क्या खबर लिखाई है वो मैं बताऊंगा। और देखिए, ये पहली खबर है न्यूज 18 की, जहां लापरवाही में एसआईआर में लापरवाही पर 60 बीएलओ और 7 सुपरवाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, डीएम के आदेश पर एक्शन। अगली खबर आपके समक्ष नवभारत टाइम्स की, नोएडा में एसआईआर को लेकर डीएम मेधा रूपम अलर्ट, 67 बीएलओ सुपरवाइजर पर ठोका केस। आज तक की खबर, नोएडा, सख्त हिदायत के बावजूद एसआईआर में लापरवाही, 67 बीएलओ और सुपरवाइजरों पर गिरी गाज, एफआईआर दर्ज। टाइम्स नाउ नवभारत, नोएडा एसआईआर कंपेनिंग, वोटर लिस्ट में अपडेट पर लापरवाही, प्रशासन का कसा शिकंजा, 67 पर एफआईआर। न्यूज 18 की हम आपको पहले ही खबर दिखा चुके हैं। एसआईआर में लापरवाही पर 60 बीएलओ और 7 सुपरवाइजरों के खिलाफ डीएम के आदेश पर एक्शन। यह पूरी खबर बड़ी जोर शोर से पूरे प्रदेश में अब ट्रेंड कर रही है। क्या है पूरा मामला, हम एक एक बात से आपको रूबरू कराएंगे और क्यों हुआ, कैसे हुआ, यह सब बताएंगे। इस खबर से पूरे प्रदेश में भूचाल आ गया है, हड़कंप मचा हुआ है। जिला प्रशासन द्वारा 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चल रहे एसआईआर को लेकर पहले ही साफ कह दिया था कि किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त तो नहीं की जाएगी। इसके बावजूद कई बीएलओ और सुपरवाइजर ने अभियान को गंभीरता से नहीं लिया। निरीक्षण के दौरान लापरवाही सामने आई, उच्च अधिकारियों के निर्देशों की अनदेखी की गई। इसी आधार पर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों, दादरी विधानसभा क्षेत्र, नोएडा विधानसभा क्षेत्र और जेवर में एफआईआर दर्ज कराना शुरू कर दी। विधानसभा 62, दादरी में 32 बीएलओ, 1 सुपरवाइजर पर थाना इकोटेक फर्स्ट में एफआईआर दर्ज कराई गई। विधानसभा 61, नोएडा में 11 बीएलओ, 6 सुपरवाइजर पर थाना दादरी में दर्ज कराई गई। जबकि विधानसभा 63 जेवर में 17 बीएलओ के खिलाफ थाना जेवर में एफआईआर दर्ज कराई गई है। प्रशासन का कहना है मतदाता सूची का सही और समय पर पुनरीक्षण लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बुनियाद है। ऐसे में लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं होगी। और भी जिले हैं, और जिलों में क्यों नहीं एफआईआर ज्यादा से ज्यादा दर्ज हुई? क्योंकि जिलाधिकारी भी जानते हैं कि बीएलओ और सुपरवाइजर कितना काम करें। आपको मालूम है कि बड़ी तादाद में लोगों की मौतें हो गई। कल भी लखनऊ में एक शिक्षा मित्र की मौत हो गई जो बीएलओ था, ब्रेन हेमरेज से हो गई। अगर इन सभी एफआईआर दर्ज कराने वाले लोगों में से किसी की डर और भय से मौत हो जाए तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? काम कराने की भी एक प्रक्रिया है। जो एक लंबे समय में काम एसआईआर का होता था, वो कुछ ही दिनों में, यानी 1 महीने के भीतर काम कराने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच, वो कैसे सक्सेस होगी? और इसी को लेकर
ये सवाल उठता है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में भारत निर्वाचन आयोग के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण एसआईआर अभियान की धीमी रफ्तार पर जिलाधिकारी में रूपम ने कड़ा रुख अपना लिया। ये सामने पीछे मेरे बैठक हो रही है, वो सभी अधिकारी हैं। ये पंचशील बालक इंटर कॉलेज में समीक्षा बैठक के दौरान एसआईआर की प्रगति रिपोर्ट पेश की गई तो जिले में महज 5% से भी कम प्रगति देखकर जिलाधिकारी नाराज हो गई। डीएम ने एक दिन का वेतन रोकने का स्पष्ट निर्देश दे दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा, मतदाता सूची सुधार जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगी। और डीएम ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को 181 बीएलओ के खिलाफ सेवा समाप्ति के नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। 181 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के खिलाफ नोटिस जारी कर दिए। साथ ही सीडीपीओ को प्रतिकूल प्रविष्टि यानी एडवर्स एंट्री और विभागीय कार्रवाई के निर्देश देने का नोटिस जारी कर दिया है। इसके अलावा बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए, जिनमें 191 सहायक अध्यापक, 113 शिक्षा मित्र जिन पर एसआईआर कार्य में लापरवाही के आरोप लगे हैं, उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी। जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जिन अधिकारियों को प्रगति 0% है, उनका एक दिन का वेतन रोका जाएगा। आगे कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार एसआईआर कार्य 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक वीएलओ द्वारा किया जा रहा है। अपर जिलाधिकारी ने अतुल कुमार ने प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि डिजिटाइजेशन और गणना प्रपत्रों के वितरण में भारी देरी हुई है। स्थिति गंभीर देखते हुए डीएम ने निर्देश दिया, सभी बीएलओ डोर टू डोर जाकर गणना प्रपत्र एकत्र करें, प्रतिदिन मतदेय स्थल पर रहकर कार्य को तेजी से पूरा करें। पिताजी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनकी स्वर्णिम योजना है, बिटिया जिलाधिकारी है, तो क्यों नहीं टाइम से पूरा करेगी? और जो नहीं करेंगे उनके खिलाफ इसी सख्ती से कार्रवाई होगी, जेल भेजे जाएंगे, नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, लेकिन आपको समय से कार्य पूरा करना पड़ेगा। जिलाधिकारी की यह नाराजगी अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन जाएगी। मीडिया इस पर बातचीत करेगी। 67 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। 181 वीएलओ की सेवा समाप्ति के नोटिस जारी किए गए हैं जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। 113 शिक्षा मित्रों को नोटिस दिए गए हैं और लगभग 60 के आसपास शिक्षकों को नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने यह भी चेताया है कि जो सरकारी कार्य में बाधा डालने वाले बीएलओ सुपरवाइजर हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा अगर किसी ने भी रोक टोक की। ऐसे में सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ईआरओ और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्री अधिकारी एईआरओ को अपने अपने क्षेत्रों के मतदान केंद्रों का नियमित भौतिक निरीक्षण करने के निर्देश दे दिए गए हैं। जिलाधिकारी के निर्देशों के बाद अब जिले में एसआईआर कार्य की प्रगति और गति तेज होने की उम्मीद है। अब इतनी बड़ी तादाद में एफआईआर दर्ज होने के बाद निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि अधिकारियों कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है और उनके इस कार्रवाई से अकेले नोएडा में नहीं, नोएडा के बगल के जिला बुलंदशहर, गाजियाबाद के जिलाधिकारी रोज काम की समीक्षा कर रहे हैं, रोज लोगों में हौसला बढ़ा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कर दीजिए। ऐसे ही आसपास के जिलों में भी ये अब खबर बड़ी तेजी से वायरल होगी और इस खबर के वायरल होने के बाद हंगामा कट जाएगा। प्रदेश में इतनी बड़ी तादाद में एकाएक हुए इतने अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर से पूरे प्रदेश में ये खबर चर्चा का विषय बन चुकी है। और साथ में ये चर्चा का विषय ये और है कि मेधा रूपम के पिताजी ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है। तो इस खबर को मीडिया और ट्विस्ट देगी और हवा देगी और सवाल भी करेगी, क्या और जिलाधिकारियों ने इसी तत्परता से एफआईआर कराई है? क्या इसी तरीके से आज 23 तारीख को या 22 तारीख को जिलाधिकारी समीक्षा कर रही हैं, जबकि 4 नवंबर से ये काम चल रहा है? तो 18 दिन बाद पूरी तरीके से सघनता से समीक्षा क्यों की गई? क्या इससे पहले कोई समीक्षा बैठक बुलाई गई? क्या इससे पहले प्रपत्र प्रस्तुत किए गए? और अगर इतने लेट किए गए तो कर्मचारियों का ही सारा दोष क्यों? बीच के अधिकारियों का क्या दोष रहा? क्या अधिकारियों ने काम कराने की प्रगति दे ली? आखिर छोटे कर्मचारी को क्या है, कोई भी एफआईआर करा दो, छोटे कर्मचारी के खिलाफ कोई भी शिकायत दर्ज करा दो, उसे सस्पेंड कर दो, उसकी सेवा समाप्ति करा दो। लेकिन जो सीनियर अधिकारी बैठे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है
उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने क्या समीक्षा बैठक की, उन्हें ट्रेन किया, उन्हें ट्रेंड किया, उन्हें ट्रेनिंग दी गई। आधे लोगों की तो समस्या यही है कि एसआईआर का पूरा काम ही नहीं जानते, एसआईआर की विधिवत काम नहीं करना जानते हैं, कैसे फार्म अपलोड करेंगे, क्या करेंगे, वो इसी में उलझे हुए हैं। और एक एक आदमी जो बीएलओ का काम कर रहा है वो रात के 12-12 बजे तक जाग कर काम कर रहा है, फिर भी वो काम नहीं कर पा रहा है। और इस बड़ी कार्रवाई से अब लोग सवाल उठाएंगे, इस खबर को ऊपर तक जोड़ेंगे, इस खबर को चुनाव आयोग तक जोड़ा जाएगा, सवाल उठेंगे आखिर लापरवाही क्यों। तो फिलहाल इस वजह से जो 67 वीएलओ और 8 सुपरवाइजरों, यानी 59 वीएलओ और 8 सुपरवाइजरों पर कुल टोटल 67 लोगों के खिलाफ एफआईआर 3 अलग अलग थानों में दर्ज कराई गई है। दादरी विधानसभा की इकोटेक फर्स्ट में, नोएडा की दादरी में और जेवर की जेवर में। इन एफआईआर दर्ज होने के बाद अब पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, क्योंकि मामला बहुत संगीन होता है चुनाव को लेकर। तो क्या अब इन सब चीजों को लेकर अधिकारी और कर्मचारियों का आपसी समन्वय बन पाएगा? क्या एसआईआर की प्रक्रिया समय रहते नोएडा में पूरी हो पाएगी? जबकि जिलाधिकारी के मुताबिक जो बातें कही गई हैं उसके मुताबिक केवल अब तक जो प्रगति है वो 5% है, और 5% प्रगति को अभी 95% प्रगति बाकी है और दिन बहुत गिने चुने रह गए हैं। ऐसे में क्या होगा, क्या नहीं होगा, अभी हमें इस खबर को समझना होगा और देखना होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।